हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन भी इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कल से वापस बाजार स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाएगा। सैटरडे संडे वैसे तो छुट्टी रहती है, तो आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर बाजार को गिरा सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा, तो सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या बाजार यहाँ पे पूरे 5 दिन चलेगा? मतलब अभी अक्टूबर मंथ तो यहाँ पे खत्म होने को आ गया, नवंबर में भी छुट्टी है, हाँ डेफिनेटली, बट इस हफ्ते तो नहीं है। मतलब ये जो हफ्ता है, 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के यहाँ पे चलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बाजार का माहौल क्या कहलाता है, तो माहौल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली हम 19,500 के ऊपर चल रहे थे पिछले हफ्ते की बात करें, और ये सोच रहे थे 19,500 क्या टिक पाएगा कि नहीं, और बाद में बाजार में इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हो गई, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में। 5 भी दिन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एक दिन तो बाजार में दशहरा के चलते छुट्टी थी, तो 4 दिनों में बाजार 0.3% गिर गया, 0.3%, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। ऑब्वियसली इसमें एक दिन पिछला वाला भी ऐड हो गया, बट बताने का मकसद क्या इसमें कि यस, पिछला जो हफ्ता रहा है बाजार के लिए बहुत ही खराब रहा है यहाँ पे। हाँ, लास्ट बॉल पे हम बोल सकते हैं 1-2 छक्के यहाँ पे लग गए, इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जाते जाते 1% की कुछ रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल गई एंड क्लोजिंग 19,000 के ऊपर रही। तो इस दुख भरे माहौल में यही एक सुख भरी कहानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो 19,000 का लेवल क्या बन पाएगा या फिर ब्रेक हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। एंड अगर हम यहाँ पे कहें तो बाजार को वॉलेटाइल करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बोलते हैं ना, की इवेंट कौन सा रहने वाला है, तो वो की इवेंट है दोस्तों और कोई नहीं, FOMC की बैठक। यस दोस्तों, FOMC की बैठक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है इसी हफ्ते, ठीक है। एंड इसका आउटकम यहाँ पे सामने आने वाला है। तो सबसे पहले रेट से रिलेटेड FOMC क्या फैसला लेगा, क्या वो रेट बढ़ाएंगे, यस या फिर नो, वो देखने वाली बात होगी। एंड उसी के साथ साथ पॉवेल जी की कमेंट्री कि भविष्य में वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में एग्जैक्टली वो क्या बात बोलने की कोशिश करेंगे, वो एक देखने वाली बात है। अभी देखा गया तो अमेरिकन बाजार का भी हाल बिगड़ना कहाँ से शुरू हुआ कि पॉवेल जी ने भी एक बीच में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें अपनी सामने यहाँ पे रखी हुई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम लोग रेट को यहाँ पे पॉज ज़रूर कर सकते हैं, बट वार्निंग भी दे दी। किस चीज़ के रिलेटेड कि भाई आने वाले समय में अगर इफ़ डाला है कि इकोनॉमी भाई अगर ऐसे ही हिटअप रही तो फिर हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है, फिर हम लोगों को शायद से और रेट हाइक करने पड़ेंगे। मतलब एक जगह पे उन्होंने बोला कि माइट भी हम पॉज करेंगे, बट हाँ, इसको पॉज मतलब ये मत समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो गया करके। अगर इकोनॉमी ऐसी ही चलती रही तो फिर क्या पता हम लोगों को शायद से रिवर्स गियर में भी गाड़ी लेके जानी पड़ सके। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बयान था। एक जगह पे वो पॉज की बात कर रहे थे, दूसरे जगह पे वार्निंग दे रहे थे कि नहीं नहीं हम बढ़ा भी सकते करके। एंड उसके बाद तो अमेरिकन बाजार में जो चल रहा है वो तो हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त की जो FOMC की बैठक है काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। एंड हमेशा जो FOMC की बैठक होती है उसमें 1-2 महीने का हम लोग को गैप देखने को मिल जाता है, बट इस वक्त की जो FOMC की बैठक है उसके बाद इमीडिएटली दिसंबर के भी एंड में हम लोग को FOMC की बैठक देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए उनकी जो कमेंट्री रहेगी उसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखा जाएगा कि एग्जैक्टली वो क्या बोलने की एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक देखने वाली बात है। एंड आपको पता ही है ऐसी चीज़ों के चलते बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। तो इस हफ्ते की बात करें तो FOMC का जो इवेंट है वो सबसे की इवेंट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी, हमारे अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो अदानी बहुत ही बड़ा ग्रुप है। एंड सिर्फ यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें तो वैसा भी नहीं है, पॉलिटिकली भी अगर देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। एंड नॉर्मली भी पॉलिटिकली चीज़ें चलती है तो भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट ये अभी इलेक्शन धीमे धीमे एक दिन नज़दीक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते गजब का पॉलिटिक्स भी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। देन प्लस अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है हिंडनबर्ग, सुप्रीम कोर्ट, अदानी, ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड इसके पहले हम लोगों ने देखा था तारीख के ऊपर, तारीख तो यहाँ पे चल ही रही है 30 अक्टूबर, मतलब कल के ही दिन की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अभी क्या कोई सुनवाई होगी या फिर कोई नई तारीख दी जाएगी तो ये तो कल के ही दिन हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। हाँ, बट इतना तो हम लोगों को एक बात तो पक्का श्योर है, कौन सा, कि इतना जल्दी इसका फाइनल आउटकम तो आने से रहा नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था 24 या फिर 22 पॉइंट का, आई गेस 24 था, उसमें से 2 पॉइंट से रिलेटेड तो अभी तक तो कोई
हमें रिपोर्टिंग अभी तक तो मिली नहीं, तो क्या 24 में से 24 कंप्लीट हो गए? वो ओवरसीज से रिपोर्टिंग कुछ तो आने वाली थी। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क्स पेंडिंग है। देन जो अपोजिशन है जो कि इनके खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे, उन्होंने तो सेबी के ऊपर भी आरोप लगा दिया, प्लस उसी के साथ साथ जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनको भी मतलब उन्होंने उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया कि भाई नई कमेटी चाहिए करके, इनका यहाँ पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है करके। तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे हम लोग को ये लड़ाई लड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट डेफिनेटली अगर इलेक्शन की अगर हम लोग बातों को पकड़ कर चले, हाँ, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग कहें तो बार बार ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी देख लेते कि कल के दिन क्या होता है, कोई आउटकम निकल कर आता है, कोई अपडेट निकल कर आता है, या फिर एक कोई नई तारीख मिलती है भी या नहीं। ठीक है, है भी या नहीं मतलब मिल ही तो जाएगी, तो एक देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, अक्टूबर मंथ खत्म हो रहा है, तो ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे, कितनी गाड़ियाँ बेची गई करके। ठीक है, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये रहता है ना, ये फेस्टिवल टाइप का सीजन रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदते भी हैं, शादियों का भी सीज़न रहता है, बहुत सारे अलग अलग शॉपिंग्स यहाँ पे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते ऑटो सेल्स, एंड ऑटो मतलब सिर्फ 4 व्हीलर नहीं आता है, 2 व्हीलर भी आ गया, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया, सबके ऊपर यहाँ पे फोकस रखा जाता है। कमर्शियल व्हीकल, हर प्रकार की जो गाड़ियाँ रहती हैं उनके ऊपर यहाँ पे फोकस रहने वाला है कि इनकी बिक्री कितनी हुई है, एंड उस हिसाब से हम लोग को ऑटो सेक्टर में हलचलें होती हुई देखने को मिलेगी। एंड ऑटो सेक्टर इस वक्त का प्राइम सेक्टर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। तो इसलिए इन कंपनीज के जो सेल्स के आंकड़े रहेंगे उसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस ज़रूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो नो डाउट आप सभी लोगों को पता ही है, इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन, ये तो वॉर यहाँ पे जारी है। एंड इससे रिलेटेड कब कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ जाए, वी डोंट नो। ठीक है, इसी में तो इसलिए बोला जाता है ये अनसर्टिनिटी वाले इवेंट्स रहते हैं। ठीक है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, कोई और दूसरी कंट्री तो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ही सिचुएशन ख़राब यहाँ पे हो जाती है। डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्टली तो चलता रहता है, अमेरिका तो इनडायरेक्टली कितना कुछ करता रहता है। तो ये एक देखने वाली चीज़ रहती है, और एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा ये किसी को पता नहीं होता है। हाँ, बट इजराइल का इस प्रकार का जो रुख अभी इस वक्त उन्होंने जो रुख रखा हुआ है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी पूरी तरीके से मतलब बोलते हैं ना, फुल स्टॉप लगा कर ही इस मैटर को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। कोई भी शायद से यहाँ पे हम लोग को इस वक्त विड्रॉवल वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, और कोई भी सीज फायर जैसी चीज़ें शायद से देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे आता रहता है। एंड इस चीज़ के चलते जो इजराइल का बाजार है, ठीक है, उसको हम लोग हमेशा फोकस में रखते हैं। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, 5 दिन में 2.5%, 1.25% डाउन, महीने भर में 14% इंडेक्स लेवल की गिरावट नज़र आ रही है। ठीक है, 14% से भी ज़्यादा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे नोज डाइव हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। ऑब्वियसली वॉर जैसी सिचुएशन होगी, अनसर्टेनिटी बन जाती है कि क्या होगा आगे भविष्य में। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये पैनिक देखने को मिल रहा है। तो इनके ऊपर भी हम लोगों का अच्छा खासा फोकस बना रहेगा, क्योंकि यहीं से हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली इकोनॉमी के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड सेकंड ऑप्शन हमारा रहता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल वापस 90 प्लस जाते हुए देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। 3% की तेज़ी, मतलब हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ वॉर से रिलेटेड माइट भी कोई तो अलग कोई तो खबरी यहाँ पे आई होगी। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। एंड तो एक्सट्रीम वॉलेटाइल वाला सिचुएशन रहता है। अभी बीच में 94, 95 चला गया, देन अगेन 80, 85 तक आ गया। सो अभी एक नया टॉपिक हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार का अच्छा फोकस रहेगा। देन IPO तो आते ही जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा। हाँ, पहले जैसे नहीं थे, बट अभी भी आने वाले समय में, अभी बीच में वीडियो भी मैंने बनाया था, 12 IPO अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन Q2 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट जारी है, बड़े बड़े कंपनी के नंबर सामने आ रहे हैं। तो ये तो रेगुलरली बेसिस के ऊपर हम लोग को इस हफ्ते भी देखने को मिलने वाला है। FSDS एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें, FS तो लगातार ही बेच रहे हैं। ये छोटा मोटा बाइंग को हम लोग कोई बाइंग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि 200-400 करोड़ का बाइंग कुछ भी नहीं है। जब बेचते तो 4,000, 7,500, 1,500 करोड़, क्या ज़बरदस्त सेलिंग उनकी ओर से देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लगातार यहाँ पे ये चीज़ें अगर ऐसी चलती रही तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती। बट चलिए, थैंक्स टू DIS, एंड DIS भी थैंक्स इसीलिए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, उनके हाथ मजबूत हुए, इसलिए ये 7,500 करोड़ का माल बेचा। तो साइमल्टेनियसली DIS भी 6,500 करोड़ का माल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक अच्छा पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। डॉलर की अगर हम बात करें तो भाई ये तो मजबूत ही हो रहा है, 83.41। ठीक है, पहले तो 83 क्रॉस नहीं हो रहा था, अभी 83 के नीचे ही नहीं जाने की बात कर रहा है, तो ये हमारे लिए ख़राब बात है। देन डॉलर इंडेक्स की बात करें, 106 प्लस अभी भी चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देन बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो बीच में 5 प्लस चला गया था, अभी थोड़ा नीचे है, बट अभी भी 5 को वापस छू सकता है, ऐसी स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है। छोटी मोटी खबरें यहाँ पे आती रहेगी। एंड खास करके हम कह सकते हैं ये जो US का डबल वॉर फंडिंग है, ये सबसे बड़ा सरदर्द देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि फंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वही डॉलर छापेंगे, और डॉलर छापेंगे भाई, इन्फ्लेशन, ये बॉन्ड बिन, तो फिर सब डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो ये
इसके पीछे का सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना फसाद की जड़ वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऐसे माहौल में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। तो 63,500 के भी ऊपर हम लोग को गोल्ड जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो एक ही लेवल पे फोकस रहेगा भाई, 19,000 तो बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग को ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इस चीज़ के चलते वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो ये देखने वाली बात होगी क्या इस हफ्ते क्या 19,000 के नीचे चला जाएगा बाजार, या फिर 19,000 को तो एटलीस्ट बचा के रखेगा। ये सबसे की पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, पॉइंट्स थे, सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।